वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज अपनी प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर क्या होने वाला है, हम आपको पहले बता दें। ये चैप्टर एक तो थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दूसरी चीज़ हम इसके अंदर में ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। मतलब इसके अंदर में जैसा आप पहले पढ़ते थे ठीक वैसा नहीं है। हम लोग उन बेसिक्स के साथ में ही स्टार्ट करेंगे। याद करिए, आपने कभी न कभी पहले हो सकता है प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी और उसके अंदर में आपने सीखा होगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हेड आने की, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं टेल्स आने की। फिर आप टॉस वाले डाइस वाले क्वेश्चंस करते थे कि इफ अ डाइस इज थ्रोन तो क्या प्रोबेबिलिटी है 2 आने की या क्या प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आने की। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपने पहले कर रखे हैं। बट हम लोग ये सब चीज़ें तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ में हम लोग और बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के जो कि सीखने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी की एक बहुत ही अच्छी और एग्जॉस्टिव कवरेज अपने सिलेबस के अंदर में है। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में यही कुछ बेसिक चीज़ें जो आपने शायद पहले पढ़ी होंगी कभी ना कभी, जैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना फॉर अ कॉइन, फॉर अ डाइस। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी। क्या होती है किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी? अगर हम कहें कि कोई एक इवेंट है, इवेंट क्या, इवेंट ए, जिसके फेवरेबल आउटकम्स, जिसके अंदर में फेवरेबल आउटकम्स n है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, हम इसको कर देते हैं फेवरेबल आउटकम्स ए है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स n है। तो हम लोग सिंपली कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय n। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ऐसे ही करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि आपके पास में नंबर्स हैं, आपके पास में नंबर है फ्रॉम 1 to 10, you have a set of numbers. Say for example, if I say कि you have a set of numbers, set of numbers क्या है आपके पास? आपके पास जो set of numbers है वो है from 1 to 10. तो if a number is chosen, अगर एक नंबर चूज किया जा रहा है तो what is the probability of it being even number? तो इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम लोग इसमें कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने, शायद अब सभी लोग आ गए हैं लाइव, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 5/10, मतलब कितना, 1/2। अच्छा, ये गैलेक्सी M10s, आप अपना नाम एक बार टाइप करिएगा तो चैट बॉक्स पे। आप अगर प्रॉपरली सुन पा रहे हैं, चैट बॉक्स देख पा रहे हैं, एक बार अपना नाम टाइप करिएगा चैट बॉक्स पे।
आई होप आप प्रॉपरली कनेक्ट कर पा रहे हैं। गैलेक्सी M10s नाम से आई थिंक आज किसी स्टूडेंट ने न्यूली ज्वाइन किया है। आपको आइडिया नहीं होगा कैसे क्या नाम लिखना है, तो एक बार अपना नाम चैट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिए। चैट सेक्शन आपको राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा, उसमें मोर करके ऑप्शंस होता है, वहाँ पे आप देखिएगा। चलो प्रेक्षा, हाँ ठीक है। आई वाज जस्ट कंफर्मिंग कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं अच्छे से। दिस इज प्रोबेबिलिटी विच वी हैव स्टार्टेड विथ। चलो आओ देखो, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, एंड दिस इज वेरी इजी। जैसे अगर हम कहें कि 1 से 10 तक में हमारे पास में 10 नंबर हैं और उसमें से अगर हम एक नंबर चूज कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक इवन नंबर निकल करके आएगा? ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? एक नंबर चूज कर रहे हैं आउट ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ 10 नंबर्स। हम आउट ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ 10 नंबर्स एक नंबर उसमें से चूज कर रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसका जो आउटकम होगा वो एक इवन नंबर होगा? तो इवन नंबर्स 1 से लेके 10 तक में 5 होते हैं, 2 4 6 8 10। तो इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू क्या? इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, 1/2। इसको अगर आप चाहें तो परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम लोग इनटू 100% करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50%। आइए, आज जैसा कि हमने कहा कि हम लोग बहुत बेसिक से चीज़ों को रिकॉल करने वाले हैं, तो हम लोग 3 चीज़ें पहले पढ़ते थे। क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन टॉसिंग ऑफ कॉइन, और इस टॉसिंग ऑफ कॉइन के अलावा हम लोग क्या पढ़ते थे? टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ डाइस, पिकिंग अ कार्ड। ये 3 वैरायटी ऑफ सवाल हम आपको करवाने वाले हैं। कौन कौन से? अगर आपने कोई कॉइन टॉस किया, हेड आएगा टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर आपने डाइस थ्रो किया है, पासा फेंका है, उससे क्या आएगा? 2 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, वो आपको लूडो में हेल्प करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। और फिर इसके बाद अगर हम लोग कार्ड्स में से, ताश में से कोई एक पत्ता पिकअप करे तो उसके क्या होने की कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो ये हम लोग 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम टॉसिंग ऑफ कॉइन के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, जब एक कॉइन टॉस होता है तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हेड या टेल। एच का मतलब यहां पे हो गया हेड, टी का मतलब हो गया टेल, वो भी करवाएंगे। ये तो क्लियर है। अगर हम 2 कॉइन्स टॉस करें तो फिर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं? ये होता है हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड और टेल, टेल। ये बताइए सभी लोग, यहां पे हेड टेल आना और टेल हेड आना अलग अलग है या नहीं है? अलग अलग है, बिल्कुल है। तो 4 अपने पॉसिबल आउटकम्स हो गए। कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? 4। कौन कौन से? जब हम 2 बार 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं या फिर 2 बार किसी एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, जब हम 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं या फिर 2 बार किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हमारे 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। हेड टेल आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। ठीक है। सिमिलरली
अगर हम लोग 3 कॉइन्स टॉस करें, अगर हम लोग 3 कॉइन्स टॉस करें तो फिर क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, 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 हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, 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 हेड, टेल, टेल, टेल। अभी आपके सर तब एक कॉइन को टॉस करें तब भी तो हेड टेल या टेल हेड आ सकता है। आप एक कॉइन को 2 बार टॉस करें तो भी सेम चीज आ सकती है, लेकिन एक कॉइन को एक बार टॉस करने पे दोनों कैसे आ जाएगा? ठीक है, आप 2 कॉइन टॉस करिए या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करिए, सेम बात है। तो अगर 3 कॉइन्स हम लोग टॉस कर रहे हैं तो उसके ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। क्या आपके मन में ये नहीं आ रहा है कि सर ये याद किया है आपने, ये याद है आपको या आप बना रहे हैं? क्योंकि हम लोग भी बना तो लेंगे लेकिन समय लगेगा, आप इतनी जल्दी कैसे लिख रहे हैं? क्या आपके मन में ये चीज़ आ रही है? तो ये चीज़ आना लाजमी है कि सर ये कैसे याद हुआ है, आखिर इसके पीछे क्या टेक्निक है, हम लोग को भी याद कराइए, हम लोग भी इसको रटेंगे। तो ध्यान से समझिए इसको कैसे याद किया जाए कि 3 कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। सभी लोग ध्यान से सुने पूरे फोकस के साथ। देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, जो हेड 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 था वो लिख लिया। यहां पे हमने क्या लिख लिया? हेड हेड हेड। और अब लास्ट से आखिर से चीजों को बदलना शुरू किया, और आखिर से हमने चीजों को बदलना शुरू किया। तो ये क्या हो गया? हेड हेड टेल, मतलब लास्ट में क्या हो गया? टेल। अब हमने क्या किया? वापस से सेकंड वाले को चेंज किया। हम थर्ड वाले को चेंज कर चुके थे, अब हमने सेकंड वाले को चेंज किया, इसको टेल लिखा और ये दोनों कॉम्बिनेशंस को रिपीट किया। इन दोनों कॉम्बिनेशन को रिपीट किया मतलब टेल यहां पे लिख करके, हेड टेल लिख करके, हेड टेल, मतलब यहां पे हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। इस तरीके से करके हमने इन दोनों को रिपीट किया। मतलब अब हमने कौन सी पोजीशन चेंज की है? सेकंड वाली पोजीशन अब हमने चेंज की है। आप देख सकते हैं हेड की जगह अब हमने इसको क्या कर दिया? टेल। और जो ऊपर के दोनों थे उनको हमने रिपीट किया। मतलब क्या क्या रिपीट किया? हेड और टेल रिपीट किया। फिर हमने क्या किया? थर्ड वाले पोजीशन को चेंज किया, मतलब इसको चेंज किया, टेल लिखा। और अब देखिए इन चारों को टेल लिख करके ऊपर वाले चारों को रिपीट किया। ऊपर वाले चारों को मतलब टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। एक बार के लिए थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि सर ये कैसे बन रहा है। घबराइए मत, ये आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ में आ जाएगा। और एग्जैक्टली यही अपने सिलेबस नहीं है कि यही चीज़ हम लोगों को याद करनी है। बट हाँ, आप ऐसे तो बिना देखे भी बना सकते हैं, बट अगर आप इसको कर लें तो फिर आप ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। हमने लास्ट से चीज़ों को चेंज करना शुरू किया, लास्ट से चीज़ों को चेंज करना शुरू किया। लास्ट से चेंज करना शुरू किया मतलब लास्ट में हमने क्या किया? हेड टेल किया। फिर इन दोनों को रिपीट किया नीचे, सेकंड वाला चेंज करके, टेल लिख करके अब हमने इन दोनों को रिपीट किया, वापस से लिखा हेड टेल। फिर हमने फर्स्ट वाला चेंज किया, टेल लिखा और ऊपर के चारों को रिपीट किया, मतलब चारों जगह फर्स्ट पोजीशन में टेल लिख करके फिर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, बताइए ये बनाना आया क्या आप लोग को? सभी लोग बताइए, क्या ये बनाना आया आप लोग को? ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग 4 कॉइन्स के लिए भी बना सकते हैं, इसी तरह से बना सकते हैं, बट अभी फिलहाल हमको उससे खास कोई मतलब नहीं है। हम सीधे अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉइन इज टॉस्ड। जितना भी आसान सवाल हो, आप ये मत सोचिएगा सर कितना आसान हो रहा है, हम लोग हर एक लेवल पर आएंगे। तो अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज क्या, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो क्या, 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एकदम बढ़िया। लेकिन अब इसी में हम लोग कुछ और चीजों को ऐड ऑन करते हैं। अब हम कहते हैं कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। इस बार हम एक नहीं 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ में। What is the probability for one head? एक ही हेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं, वो टोटल आउटकम्स हो सकते हैं 2 × 2 4। ठीक है, और एक हेड कितने सिचुएशंस में आता है? एक हेड 2 सिचुएशंस में आता है। एक हेड 2 सिचुएशंस में आता है। ठीक है, कैसे एक हेड 2 सिचुएशंस में आता है? यहां पर देखिए, यहां पर भी आपका एक हेड है और यहां पर भी आपका एक हेड है। दोनों ही सिचुएशंस में एक हेड है, तो ये दोनों ही हाँ, वो तो ऊपर 1 कॉइन वाला है, तो दोनों ही सिचुएशंस में एक हेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर 1 हेड? इट इज 2/4। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है आप लोग को। चलिए, what is the probability for 2 heads? What is the probability for 2 heads? देखो, 2 heads के केवल एक ही पॉसिबल आउटकम्स थे। क्या एक ही पॉसिबल आउटकम था? ये, तो इट विल बी क्या? 1/4। It will be 1/4. Next, what is the probability for 2 tails? 2 tails. Again 1/4. The probability for 2 tails is also क्या? 1/4. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी आ गया आप लोग को, शाबाश। What is the probability for at least 1 head? At least 1 head. At least 1 head का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे हम लोग। At least 1 head का मतलब क्या होता है? At least 1 head का मतलब यहां पर हो गया, क्योंकि हम 2 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो at least 1 head का मतलब हो गया probability of 1 head plus probability of 2 head. Probability of 1 head plus probability of 2 head. बोलो ठीक है। 1 head का मतलब एटलीस्ट 1 head का मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए, मतलब एक हेड भी आ सकता है या 2 हेड भी आ सकता है। एटलीस्ट 1 head का मतलब 1 head भी आ सकता है या 2 head भी आ सकता है, तो हम कहेंगे इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 head प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 head. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 head प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 head? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 head और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 head, इट इज 1 head का था 2/4, 2 head का था 1/4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4।
ठीक है, चलो ये भी आ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और टू हेड? एक हेड आ जाए या दो हेड आ जाए, एक हेड आ जाए या दो हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके क्या चांसेस हैं? ठीक है, सुनिए, क्या हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं, क्या हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू? आपके हिसाब से ये बड़ी ही सिंपल सी बात है, लेकिन हम आपको इसके पीछे का लॉजिक सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड का मतलब होता है वन और टू दोनों की प्रोबेबिलिटीज को कंबाइन कर दो। ये याद रखिएगा, बस अभी के लिए ये याद रखिएगा कि ये और का मतलब होता है जोड़ देना। जब और होगा तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो अगर और लिखा हुआ है, वी विल ट्रीट इट एज यूनियन, वी विल ट्रीट इट एज क्या? यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और टू हेड को हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड। ठीक है, मतलब या तो वन हेड हो या तो टू हेड हो। ठीक है, एटलीस्ट वन हेड को भी हम लोग वही कह सकते थे। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, अगेन वही चीज, 2/4 प्लस 1/4 इक्वल टू कितना? 3/4। ठीक है, नेक्स्ट सुनते जाइएगा बहुत ध्यान से, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर के कुछ नया सीखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, 3 coins are tossed, 3 coins are tossed। इस बार 3 कॉइन्स हमने टॉस किए, या फिर एक ही सिंगल कॉइन 3 बार टॉस किया, एक ही बात है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर वन हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर वन हेड। इस बार हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इस बार हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? इस बार हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 2 × 2 4 × 2 8। तो वन हेड, वन हेड, वन हेड कितने सर्कमस्टांसेस में दिखाई देगा? आओ ऊपर चेक कर लेते हैं। ये देखो, वन हेड कितने सर्कमस्टांसेस में दिखाई दे रहा है? वन हेड हमको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? वन हेड इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है, इधर है और इधर है। 3 जगहों पर क्या है? वन हेड है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इज इक्वल टू 3/8। probability of two heads, two heads, दो हेड्स आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक बार वापस से ऊपर वाला देखा जाए, सैंपल स्पेस। कहाँ कहाँ पे दो हेड? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 ही जगह है। स्टूडेंट्स हमको तो 3 ही जगह दिखाई दिया, आप लोग का 1/2 आ रहा है, नालायक बच्चे। अच्छा नहीं, इससे पहले वाले का आंसर था क्या?
नहीं नहीं, 1/2 से पहले वाले का भी नहीं था। हाँ ठीक है, नालायक बच्चे। सुनो, कितना आ रहा है इसका आंसर? 3/8। जी बिल्कुल सही, इसका आंसर भी क्या आया? 3/8। बोलो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, इसको तो बिना देखे बोल देना। तीनों हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1/8। शाबाश। शाबाश। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स या नो हेड्स, इसे 0 हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स, कुछ भी कह सकते हैं। बताओ ये कितना? नो हेड का मतलब क्या हुआ? नो हेड का मतलब हो गया ऑल टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड का मतलब क्या? सारे के सारे क्या है? टेल्स। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स इज इक्वल टू कितना? अगेन 1/8। तो सर इतना तो आ रहा है आप लोग को, इतना आ रहा है सबको, तो आप प्रोबेबिलिटी सीखना शुरू कर चुके हैं। और बेहद आसान है प्रोबेबिलिटी, बेहद सिंपल है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। इस बार बताइए, हम यहीं पर लिख रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट वन हेड? एटलीस्ट वन हेड, ये क्या होगा? सेवन बाई 8। बड़ी जल्दी आ गया तुम लोग का। एटलीस्ट वन हेड कैसे करके निकाला है तुम लोगों ने, एक बार बताओगे? मतलब ये नहीं कि कोई बहुत शानदार काम कर दिया तो हम पूछ रहे हैं अरे वाह कैसे आया कैसे आया, हम तरीका जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो सर, सब में हेड है तो एक छोड़कर, ठीक है। अच्छा बिल्कुल सही, आप लोगों ने अपना दिमाग लगा लिया, क्या बात है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या? एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या कि या तो वन हेड हो या तो टू हेड हो या तो थ्री हेड हो। लेकिन इतना कुछ करने से अच्छा हम ये भी कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या? जीरो हेड ना हो, जीरो हेड ना हो। देखिए हम सभी लोगों को मालूम है कि जो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है, जो सभी प्रोबेबिलिटीज का सम होता है दैट इज इक्वल टू 1। मतलब अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो ध्यान सुनिएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं हेड और टेल मिलाकर के प्रोबेबिलिटीज का सम कितना? 1/2। ठीक है। सिमिलरली अगर हम दो बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो या तो जीरो हेड होगा या तो वन हेड होगा या तो टू हेड होगा, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को मिलाएंगे तो अगेन आएगा 1। वैसे ही करके हम कह सकते हैं हमारी सभी प्रोबेबिलिटीज का सम, आप यहां पे देखिए 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड और 0 हेड, यही चीजें हो सकती थी। या तो 0 हेड आएगा, अगर 3 बार हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो या तो 0 हेड आएगा या तो 1 हेड आ जाएगा या 2 हेड्स आ जाएंगे या 3 हेड्स आ जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने पे कितना मिलेगा आपको? 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 1। तो जो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है वो होता है 1। तो हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन हेड का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, एटलीस्ट वन हेड के अंदर में क्या आ गया? ये नहीं आया, तो इसका मतलब क्या? इन सब का सम जोड़ करके कितना आना चाहिए था? 1। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब जीरो हेड ना हो, तो इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? 0
हेड. इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड. ठीक है. तो इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड कितना हो गया 1/8. तो दिस इज इक्वल टू कितना 7/8. इसको करने का एक और तरीका हो सकता है. इसको करने का एक और ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है? इसको करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है? हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड. तो हम क्या क्या करेंगे 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8. तो कितना मिलेगा 7/8. बोलो ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? ठीक है. ठीक है, वेरी गुड. चलो अब हम आपको एक पहला कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं. अब हम आपको एक पहला कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं. ध्यान से सुनिएगा. हम इन कॉन्सेप्ट्स को किसी एक पर्टिकुलर कलर से बना देते हैं. चलिए इसे हम लिख देते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1. हम लोग सीखने वाले हैं कि कब हम लोग कहते हैं कि दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या दो इवेंट्स म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं. एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं और इंक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि जब एक अकर होगा तो दूसरा अकर नहीं होगा. ध्यान सुना. जब एक अकर होगा तो दूसरा अकर नहीं होगा, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं एक्सक्लूसिव. और जब दो इवेंट साथ साथ में अकर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव. जब एक इवेंट और दूसरे इवेंट दो इवेंट साथ साथ में अकर नहीं कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव. और जब दो इवेंट साथ साथ में अकर कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एज इंक्लूसिव. इसका मतलब क्या ये बताओ हेड और टेल साथ साथ में अकर कर सकता है? नहीं. क्या दोनों आ जाए एक ही साथ, हेड भी आ जाए और एक ही साथ टेल भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अगर कॉइन टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो उसे हम क्या कहेंगे? हेड आना या टेल आना दे आर क्या एक्सक्लूसिव. हेड आना या टेल आना दे आर क्या एक्सक्लूसिव. पास होना या फेल होना, या तो आप पास हो गए या तो फेल हो गए, दे आर क्या एक्सक्लूसिव. दोनों साथ साथ में नहीं हो सकता कि थोड़ा पास हो गए थोड़ा फेल हो गए, दोनों साथ साथ में नहीं हो सकता. आपका से फॉर एग्जाम्पल 18 प्लस होना और वोटर होना, सॉरी माइनर होना और वोटर होना, माइनर का मतलब 18 साल से कम, माइनर होना और वोटर होना दे आर एक्सक्लूसिव. अगर आप माइनर हैं तो वोटर नहीं हो सकते. ठीक है. तो जब दो इवेंट साथ साथ में अकर नहीं हो सकते, दिन रात साथ साथ में अकर नहीं हो सकता, आपका मेहनत नहीं करना और पास हो जाना ये साथ साथ में नहीं हो सकता. ठीक है. तो all those events which cannot occur together are called as exclusive events. ये बताओ एक हेड का आना और दो हेड का आना they are exclusive events or not? They are exclusive events or not? स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी कि एक हेड का आना और दो हेड का आना ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं है? Yes, they are exclusive. Okay, connection was lost. I am explaining once again. Okay, ठीक है. सुनो, हम आपसे क्या कह रहे थे? हम आपसे कह रहे थे कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या. लिखते भी जाते हैं आराम से, समझेंगे काफ़ी टाइम, चिंता मत करिए. हम लोग समझ रहे थे कि एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या. एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये कि when two events cannot occur together, when two events cannot occur together, साथ साथ में नहीं होंगे, they are called exclusive. या इनको हम लोग कहते हैं
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या बुलाते हैं इनको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि हेड है या टेल है, तो भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दे आर क्या? दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, नाउ से फॉर एग्जाम्पल हम अगर कह रहे हैं कि देयर इज पास या फेल, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप पास भी हो गए और फेल भी हो गए? नहीं, दोनों में से एक ही होगा। दे आर क्या? एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा, ऐसे इवेंट्स का एग्जाम्पल लेके बताते हैं जो एक्सक्लूसिव नहीं है, तब आप ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाएंगे। ऐसे इवेंट्स का एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं जो कि एक्सक्लूसिव नहीं है। जैसे जैसे हमने कहा देयर आर स्टूडेंट्स हु लाइक कॉमर्स, देयर आर स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स। ध्यान सुना, देयर आर स्टूडेंट्स हु लाइक कॉमर्स, देयर आर स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स। तो लाइकिंग कॉमर्स एंड लाइकिंग मैथ्स क्या एक्सक्लूसिव है? अगर कोई कॉमर्स पसंद कर रहा है तो मैथ्स पसंद नहीं कर सकता, या मैथ्स पसंद कर रहा है तो कॉमर्स पसंद नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है क्या? क्या ऐसा कुछ है? नहीं है, नहीं है भाई साहब। सब कॉमर्स और मैथ्स हम लोग साथ साथ में पसंद कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम लोग पसंद कर ही रहे हैं, तो कॉमर्स और मैथ्स साथ साथ में भी पसंद किया जा सकता है, तो इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव, इट विल बी कॉल्ड एज इंक्लूसिव। इसे क्या कहा जाएगा? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब जब दो इवेंट साथ साथ में आकर हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंक्लूसिव। साथ साथ में आकर नहीं हो सकते, दे आर एक्सक्लूसिव। जैसे आपका माइनर होना या आपका वोटर होना क्या साथ साथ में हो सकता है? नहीं जी, ये साथ साथ में नहीं हो सकता, तो इट इज़ ऑल्सो क्या? इट इज़ एक्सक्लूसिव। अब हम आपसे पूछ रहे थे कि एक हेड का आना या दो हेड का आना ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? क्या ऐसा हो सकता है? ध्यान सुनना, साथ में बोलना। क्या ऐसा हो सकता है कि एक हेड भी आ गया और दो हेड भी आ गया? ठीक है, एक हेड का मतलब ये नहीं होता है कि कम से कम एक हेड। वन हेड डज नॉट मीन एटलीस्ट वन हेड, वन हेड मीन्स वन हेड। ठीक है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक हेड भी आ गया और दो हेड भी आ गया? ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा साथ साथ में नहीं हो सकता। अगेन दिस इज क्या? दिस इज एक्सक्लूसिव। ये बताओ, इवन नंबर होना, सभी लोग ध्यान से सुनो भाई, इवन नंबर होना और प्राइम नंबर होना ये क्या है? एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव? इवन नंबर होना और प्राइम नंबर होना ये क्या है? एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव? इवन नंबर होना और प्राइम नंबर होना, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है ये समझिए। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है ये समझिए। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है, प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि आप प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि आपका नंबर किसी भी और नंबर से डिविजिबल नहीं है अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो देयर आर ओनली टू फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, पहला है वन और दूसरा है नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में कौन कौन से नंबर्स आते हैं इसको हम लोग बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर लें। प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं ये लोग, कौन कौन प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या वन एक प्राइम नंबर है या नहीं है? वन एक प्राइम नंबर है या नहीं है? वन एक प्राइम नंबर है या नहीं है? हाँ, उस पे आएंगे। वन एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर्स जिसके दो फैक्टर्स हों, पहला एक वन हो और दूसरा नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि वन है, तो वन भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या हुए? टू,
3, 5, 7, 8 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे क्योंकि वो भी 3 से डिविजिबल है, 10 नहीं लेंगे, 11, फिर 12 नहीं लेंगे, 13। इसको हम लोग आगे तक बना सकते हैं। तो क्या इवन नंबर ऑफ प्राइम नंबर एक्सक्लूसिव है? नहीं, क्योंकि 2 एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इज इट एक्सक्लूसिव? नो, दिस इज क्या? इंक्लूसिव। दिस इज क्या? इंक्लूसिव। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है। क्या? 2 इज प्राइम एज वेल एज इवन। 2 इज प्राइम एज वेल एज इवन। ठीक है, तो क्या आपको एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में समझ में आया? क्या होते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स? आपको एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में समझ में आया? क्या होते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स? नेक्स्ट अभी इसी के बारे में हमें और चीजें समझानी है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझानी थी। आगे सुनिए। इंक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं? इंक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम लोग कह रहे हैं कि when two events can occur together, when two events can occur together, साथ साथ में अकर कर सकते हैं। when two events can occur together, they are called as क्या? इंक्लूसिव इवेंट्स। दे आर कॉल्ड एज इंक्लूसिव इवेंट्स। उन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं? इंक्लूसिव इवेंट्स बुलाते हैं। ठीक है, तो जब दो इवेंट्स साथ साथ में अकर कर रहे हो, दे आर इंक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब क्या? कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट लाइकिंग कॉमर्स और मैथ्स। हो सकता है कि दोनों पसंद हो सकता है कि दोनों पसंद हो। ठीक है, या फिर हम अगर कहें कि स्टूडेंट्स पासिंग इन सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, हो सकता है कि पहले सब्जेक्ट में पास हो गए हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट में पास हो गए हो सकता है दोनों ही सब्जेक्ट्स में पास हो गए हों। दोनों का साथ साथ अकर करना पॉसिबल है? हाँ जी, दोनों का साथ साथ अकर करना पॉसिबल है। तो देखिए, एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम लोग कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। अगर दो इवेंट्स एक्सक्लूसिव हैं तो हम लोग उनको कुछ इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। दिस इज ए, तो दिस इज बी। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन अगर दो इवेंट्स इंक्लूसिव हैं तो हम लोग उनको कुछ इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। कैसे? दिस इज ए, तो दिस इज बी। इसका मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, अब सुनिए, आगे सुनते जाइए। यहां पर हम देख सकते हैं ए और बी के बीच में कुछ कॉमन है, तो दिस इज इंक्लूसिव। और ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं था, तो वो क्या था? एक्सक्लूसिव। ठीक है, हम सबको मालूम है कि ये जो है, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आप लोगों ने सेट थियरी तो पढ़ रखा है, तो जो भी लोग अभी प्रोबेबिलिटी की क्लास कर रहे हैं, दे हैव टू इंश्योर कि एटलीस्ट सेट थियरी की फर्स्ट सेकेंड क्लास आप कर लें। ठीक है, तो दिस इज क्या? ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के बीच में जो कॉमन एरिया है, और इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों एकदम अलग अलग हैं। तो अब अगर हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को मिला दिया जाए तो कितना मिलेगा? तो दो अलग अलग केसेस में हम लोग कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन ये तब होता है जब हमारे इवेंट्स क्या हो, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। जब हमारे इवेंट्स क्या हो, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। लेकिन जब इंक्लूसिव इवेंट्स होंगे, जब इंक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ऊपर माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्यों नहीं आया? यहां पे माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया बिकॉज यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि दोनों साथ साथ में अकर करें। ए इंटरसेक्शन बी इज 0, ये दोनों साथ साथ में अकर नहीं कर सकते। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ए भी अकर करे और बी भी अकर करे, ए भी अकर करे और बी भी अकर करे। तो सिंस इट इज 0 तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर इंक्लूसिव इवेंट्स हैं तो हम लोग बाकायदा सही चीज़ लिखेंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब एक बार ऊपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उससे हम लोग थोड़ा कनेक्शन बैठाते हैं। देखिए, जब हम लोग ऊपर सॉल्व कर रहे थे तो हमने यहां पे लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और टू हेड। ध्यान से देखिए क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड और टू हेड। वन हेड और टू हेड का मतलब क्या हुआ, या तो वन हेड या तो टू हेड। तो इसे हम कह सकते हैं, हमने नीचे आपको लिख के भी दिखाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड। पहला वाला या दूसरा वाला कोई भी अकर कर जाए। तो हमने किया प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, माइनस कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि नेचुरली हम बताएं, हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं फीड था, इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं फीड था ऑटोमेटिकली कि या तो वन हेड आएगा या तो टू हेड आएगा, दोनों साथ साथ थोड़ी अकर हो सकता है। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने सोचा ही नहीं और वो सही भी था। आगे जाकर के सोचना पड़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड कर दिया। ठीक है, क्यों? दोनों इवेंट्स क्या थे, एक्सक्लूसिव। बताओ, ये बात क्लियर हुई क्या? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? ठीक है, ठीक है, चलिए। चलो, ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने अभी क्या सीखा, ये हम लोगों ने कॉइन टॉसिंग वाले सवाल सीखे। अब कॉइन टॉसिंग के साथ साथ में हम लोग और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब डाइस वाले क्वेश्चंस किए जाएं, डाइस वाले क्वेश्चन किए जाएं या फिर ताश वाले क्वेश्चंस किए जाएं, कार्ड्स वाले? तुम लोग बताओ, कार्ड्स वाले या कार्ड्स डाइस, कार्ड्स डाइस। ठीक है, डाइस। सारे जुआड़ियों का मन है, सारे के सारे जुआड़ी कह रहे हैं सर पत्तों वाले सवाल करवाइए, उसी में तो असली मजा है। चलो, लेकिन पहले डाइस वाला करते हैं, पहले डाइस वाला ही करते हैं, वो शायद ज़्यादा इजी हो समझना। डाइस वाला ही करते हैं सर, एज यू विश। ठीक है, वो ज़्यादा आसान है तो पहले चलो पहले आसान वाला ही करते हैं। डाइस वाले क्वेश्चंस करते हैं।
तो देखो एक्चुअली हम कार्ड्स वाला इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि कार्ड्स अगर हमसे ऐसे अलग से पूछे तो फिर वो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। लूडो में यूजुअली हम हार जाते हैं, ताश ज़्यादा अच्छा खेल लेते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली। इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन रात बैठ के जुआ ही लगाते होंगे, इन जनरल अच्छा हो जाता है। खैर, डायस के अंदर में आप लोग को पता है अभी आप इस समय और कुछ नहीं, लूडो तो खेल ही लेते होंगे दिन भर में एक आध गेम। तो पासा जब हम लोग फेंकते हैं उसके अंदर में क्या सैंपल स्पेस होता है? 1 डायस इज थ्रोन। अच्छा, इसके साथ साथ जुआड़। अच्छा, हम लूडो में जीत जाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, जो लोग कह रहे हैं जीत जाते हैं उनके साथ एक बार एक ऑनलाइन टूर्नामेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, LEC लूडो टूर्नामेंट। तो 1 डाइस इज थ्रोन, अगर हम एक पासा फेंक रहे हैं तो उसके साथ साथ में कई बार एक और बात लिखी रहती है, इट इज अनबायस्ड। इट इज अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि कहीं से उसको टैम्पर। एक सेकेंड, अच्छा हमने ध्यान नहीं दिया, बट देखो सबूत देखो कि मेरे फैमिली में भी कितना लूडो खेला जाता है। यहाँ मेरी टेबल तक पे पासे रखे हुए, यहाँ मेरी टेबल तक में देखो पासे रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट और भी वैरायटी के पासे हैं, छोटे छोटे पासे भी हैं। तो इफ अ डाइस इज थ्रोन, इफ अ डाइस इज बीइंग थ्रोन, तो इसमें देखो क्या होता है जैसा हमें लगता है कि मेरे साथ में चीटिंग की जाती होगी, कि इसे कहीं ना कहीं से टैम्पर किया जाता है कि ये जो 6 वाला नंबर है ये सामने वाली पार्टी के पास ज़्यादा आ जाए। तो अगर ऐसी कोई टैम्परिंग नहीं की गई है और एकदम साफ सुथरा पासा है, इसके साथ में हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी एक बराबर है, अगर हम कहें कि हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी एक बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि द डायस इज अनबायस्ड। तो इस वजह से इसमें कई जगह पे लिखा जाता है कि एन अनबायस्ड डायस इज थ्रोन। अनबायस्ड का मतलब वो किसी भी तरीके से टैम्पर्ड नहीं है, तो हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर में एक बराबर ही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या सैंपल स्पेस बनता है? 1 2 3 4 5 6। ये वो नंबर जो आता नहीं है। चलो, अगर 2 डायस हम लोग थ्रो करें, अगर 2 डायस हम लोग थ्रो करें तो फिर क्या सैंपल स्पेस बनता है? 1,1। अच्छा, एक बड़ी अच्छी जादुई टेक्निक हम आपको आज के सेशन में सिखाने वाले हैं, आप ध्यान से सुनना। अभी 10 मिनट के अंदर अंदर एक जादुई टेक्निक हम आपको सिखाएंगे इससे जुड़ी हुई, ठीक है। तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। 3,1। समझ गए होगे तुम लोग ना, नालायक सब समझ गए हैं ना, ठीक है। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इसके अंदर में? 6 6 6 इस तरीके से करके लास्ट में 6,6 बनेगा, लास्ट में 6,6 बनेगा। तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे? 6 × 6 36, 6 × 6 36, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना, हम कुछ मज़ेदार चीज़ें आपको सिखाएंगे, ठीक है, कुछ मज़ेदार चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। पहले एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो बताओ, अगर आपने एक पासा फेंका है तो अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। जी बिल्कुल सही।
1/6. What is the probability of getting any number? Say for example 3. This is also 1/6. What is the probability of getting at least 4? तो एटलीस्ट 4 का मतलब क्या हो गया? या तो 4 आए, या तो 5 आए, या तो 6 आए. सभी बच्चे ध्यान से सुने. एटलीस्ट 4 का मतलब क्या हो गया? या तो 4 आए, या तो 5 आए, या तो 6 आए. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या 5 या 6 आ जाए. तो 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 3/6. एटलीस्ट 4. एटलीस्ट 4 का मतलब कम से कम 4 आना चाहिए. 4 या 4 से बड़ा नंबर आ सकता है, कम से कम 4 आना चाहिए. तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ ही नहीं सकता. ठीक है, तो या तो 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए. हमने तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया, कुछ माइनस नहीं किया, क्योंकि ये तीनों ही इवेंट्स क्या थे? एक्सक्लूसिव. 4 आएगा तो 5 नहीं आएगा, 5 आएगा तो 6 नहीं आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आ जाए, इसके क्या चांसेस हैं भैया? प्राइम नंबर आ जाए, इसके क्या चांसेस हैं? तो बोलो भाई, 1 से लेकर के 6 तक में, 1 से लेकर के 6 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 1 से लेकर 6 तक में प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 4 नहीं है, फिर 5. कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 3. 1 से लेकर 6 तक में 3 प्राइम नंबर्स हो गए. 1 से लेकर 6 तक में 3 प्राइम नंबर्स हो गए सर. तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? इट विल बी 3/6. द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/6. ठीक है, आगे देखो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग प्राइम नंबर? अब ध्यान सुना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग प्राइम नंबर और इवन नंबर? या तो प्राइम आ जाए, या तो इवन आ जाए. सावधान हो जाएं सभी लोग, सभी लोग सावधान हो जाएं. रिमेंबर, not exclusive, these are inclusive events. These are inclusive events. जी, आइए सर ध्यान से देखते हैं इसको. तो प्राइम नंबर कितने? प्राइम नंबर थे 2, 3, 5. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/6. इवन नंबर की भी चांसेस कितने? 2, 4, 6. तो इवन नंबर की भी चांसेस कितने? 3/6. माइनस हम इसको एक बार वर्ड्स में लिख के दिखा रहे हैं, सभी लोग देखिए ध्यान से. हम कह सकते हैं इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम एंड इवन. क्या दोनों होना पॉसिबल है? जी भाई साहब, दोनों होना पॉसिबल है. दोनों कैसे होना पॉसिबल है? 2 इज अ नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज इवन. तो हम कहेंगे 3/6 प्लस 3/6. और 2 का मतलब यहां पे ये नहीं कि -2/6 करेंगे. -2 केवल एक ही आउटकम है ना. एक बार ऐसा हो सकता था जो कि दोनों में, मतलब 2 देखो क्या हुआ होगा. 2 यहां पर भी काउंट हुआ है और 2 यहां पर भी काउंट हुआ है. 2 दोनों जगह पर काउंट हुआ है. तो माइनस क्या कर देंगे? 1/6. तो इसका आंसर कितना आ गया? 5/6. ठीक है, ठीक है.
ठीक है, चलो ये आ रहा है, तो एक और क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं अगर ये वाला कर लिए मतलब तुम लोग बैंग ऑन समझ गए, कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से आ गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 और मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान से सुनना इस सवाल को। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब सोचो जरा सा कि ग्रेटर देन 2 एक पासा फेंकते वक्त कितने नंबर्स होते हैं, और मल्टीपल ऑफ 3 सोचो जरा सा कि उसमें मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं। कोई हबड़ी नहीं है। ग्रेटर देन 2 और मल्टीपल ऑफ 3। सभी लोग ध्यान से सुनें, एक एक करके जवाब दें प्लीज, एक एक करके जवाब दें। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ग्रेटर देन 2 व्हेन वी आर थ्रोइंग अ डाइस? तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ग्रेटर देन 2? साहब मेरा जवाब दीजिए सभी लोग। ग्रेटर देन 2 कितने हैं? 4। तो 4/6 ये हो गया, और का मतलब हमको क्या निकालना है? यूनियन। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं? जब एक पासा फेंक रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं? 3 और 6। 3 और 6 तो क्या किया? प्लस 2/6। अब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि ग्रेटर देन 2 भी हैं और मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं? सर जी 3 ग्रेटर देन 2 भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। 3 मल्टीपल ऑफ 3 में भी काउंट हुआ और ग्रेटर देन 2 में भी काउंट हुआ। तो साथ ही साथ 6 ग्रेटर देन 2 में भी काउंट हुआ और मल्टीपल ऑफ 3 में भी काउंट हुआ। तो ये दोनों ही नंबर ग्रेटर देन 2 भी हैं और मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं। तो माइनस कर देंगे क्या? 2/6। अगेन अपना कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ तक तो हम लोगों को सही सही करना चाहिए था। बस इसके बाद क्या करना है, ये देखना है कि क्या दोनों के साथ साथ में होने के चांसेस हैं। हाँ जी, दोनों के साथ साथ में होने के चांसेस हैं। तो हमने क्या कर दिया? ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका जवाब क्या आ गया? 4/6 इक्वल टू 2/3। बोलो 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 फास्ट। इज दिस करेक्ट? ठीक है भाई। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2 और फॉर बीइंग मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, नेक्स्ट और क्या करना है? अब चलो हम आपको बताते हैं। इफ 2 dice are thrown, 2 dice are thrown, ठीक है? तो इसके ऊपर देखिएगा कैसे सवाल आते हैं। What is the probability for getting likely numbers? likely numbers का मतलब क्या? कि पहला वाला एक आया तो दूसरा वाला भी एक आ गया।
पहला वाला 2 आया तो दूसरा वाला भी 2 आ गया, पहला वाला 3 आया तो दूसरा वाला भी 3 आ गया, पहला वाला 4 आ गया तो दूसरा वाला भी 4 आ गया। हम और क्वेश्चंस करवाएंगे, अभी और बहुत से क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए किताब में, अभी हमने करवाया ही कहाँ। तो लाइकली नंबर्स का मतलब पहला वाला 1 तो दूसरा वाला भी 1, पहला वाला 2 तो दूसरा वाला भी 2, 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये हो गए आपके लाइकली नंबर्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/36, 6/36 इक्वल टू कितना, 1/6। दिस इज 1/6। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, लाइकली नंबर्स। नाउ यहां से देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग a sum of 8, a sum of 8। सुनिए सभी लोग, अब मान लो आप लूडो खेल रहे हो और जो आपको गोटी कट करनी है वो 8 के डिस्टेंस पर है, तो आप क्या अलग अलग, और मान से फॉर एग्जांपल आपके पास 2 चांसेस हाथ में है, ठीक है, 2 चांसेस आपके पास हैं, क्या आप अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ नहीं निकालते हो कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी से, कौन कौन से चांसेस से हमारा वो 8 का सम आ सकता है। तो आपके मन में अलग अलग कैलकुलेशंस चलेंगी कि सर 6 2 से आ सकता है, 5 3 से आ सकता है, 2 बार 4 आ जाए तो आ सकता है, ठीक है, 3 5 से आ सकता है, वैसे ही 2 6 से आ सकता है, एक साथ तो हो नहीं सकता। इस तरीके की कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेट करके बताया, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करके बताया कि इसका कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है बताइए आपके हिसाब से। प्रोबेबिलिटी कि दैट यू गेट अ सम ऑफ 8, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5/36। ठीक है, 5/36। ठीक है, सुनो 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 फास्ट। इफ आई से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10, अगेन आप मन में कैलकुलेट कर रहे होंगे सर 6 4 5 5 आ जाए या 4 6 आ जाए, 6 4 5 5 आ जाए या 4 6 आ जाए, है कि नहीं, और किसी केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज क्या, 3/36। बट अब सुनिए सभी लोग, नहीं ये 1/6 नहीं है, 3/36 है, ये 1/12 होगा। तो अब सुनिए सभी लोग, हम इसका एक शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि हर बार इतना कैलकुलेट करना और खास करके बड़े सवालों में इसको इतना कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना। शॉर्टकट, हम अगर कहें कि सम ऑफ नंबर्स 2 है, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, केवल 1। सम ऑफ नंबर्स 3 हो, इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2। सम ऑफ डायस 4 हो, इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 3। सम ऑफ डायस 5 हो, इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4। सम ऑफ आउटकम्स 6 हो, इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 5। और सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 7 हो, सॉरी सम ऑफ डायस 7 हो, इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। सम ऑफ डायस 8 हो, वापस इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 5। सम 9 हो, 4। सम 10 हो, 3। सम ऑफ डायस 11 हो, 2। और सम ऑफ डायस 12 हो। ऐसा केवल एक ही बार हो सकता है, जब दोनों बार क्या है, 6। तो ये सम हो
इसके कितने कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, इस चीज के लिए आपको ये शॉर्टकट टेक्निक बताई गई है। तो सुनिए, कभी ना कभी कभी ना कभी आपने ध्यान सुनिए, कभी ना कभी आप लोगों ने ये जरूर से सुना होगा कि देयर इज अ नंबर लकी 7, वी कॉल इट एज लकी 7। जब 2 बार पासा फेंका जाता है तो एक नंबर रखा जाता है, उसके अंदर में लकी 7। सुना है कि नहीं सुना है? लकी 7 होता है नंबर, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है, नहीं सुना है। ये दिक्कत होती है, ठीक है। आप लोग 7 अप 7 डाउन नहीं खेले होंगे, कभी मेले वगैरह में जाइए, वहाँ पे जुए का जो स्टॉल होता है वहाँ पे ये गेम खिलाया जाता है, 7 अप 7 डाउन लकी 7, ठीक है। आप लोग नहीं खेलते हैं, कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे हैं, मत खेलना। तो सुनिए ध्यान से सुनिए ध्यान से, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? सम 2 हो, ऐसा केवल एक पॉसिबल आउटकम है। 3 हो, 2 है। 4 हो, 3 है। 5 हो, 4 है। 6 हो, 5 है। 7 हो, 6 है। फिर उल्टा, 8 के लिए 5, 9 के लिए 4, 10 के लिए 3, 11 के लिए 2, 12 के लिए 1, ठीक है। तो ये आपको क्या बता देगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब सुनो, पार्टिसिपेट करना एक बार सभी लोग, पार्टिसिपेट करना एक बार सभी लोग, और फटाफट बताना पूरी ईमानदारी के साथ में। अच्छा, ये आपने एक बार देख लिया, मन में एकदम पूरी तरीके से बैठा लिया इसको, एक बार मन में बैठा लिया इसको। चलो अब सुनो, बताओ, सम ऑफ डायस 4 हो, प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर 2 बार पासा फेंका है तो सम ऑफ डायस 4 हो, प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 है, मतलब वो क्या हो जाएगा? 3/36। क्या हो जाएगा? 3/36। सम ऑफ डायस 9 हो, सम ऑफ डायस 9 हो, याद करना 7 के बाद चेंज हो जाता है, फिर 6 के बाद 5 4, सोचो क्या? 4/36। यस, सम ऑफ डायस 5 हो, सम ऑफ डायस 5 हो, सम ऑफ डायस 5 हो। 5 के लिए भी क्या होगा? 4/36। जी बिल्कुल सही, ठीक है। अब सुनना, ये तो आप कहेंगे सर ये तो हम लोग पहले भी निकाल ले रहे थे, तो इसका हेल्प कहां पड़ा ये सुनना, इसका हेल्प कहां पड़ा ये सुनना, फिर ये बताते ही आज के सेशन ओवर हो जाएगा, हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 10, कम से कम 10 आ जाए, कम से कम 10 आ जाए, तो 10 आने के चांसेस क्या होते हैं? 10 आने के चांसेस होते हैं, 10 आने के चांसेस होते हैं। हाँ, शॉर्टकट दिखा देंगे, घबराइए मत, और ये तो पूरा हम शेयर करेंगे ही आप लोग के साथ। आपको क्या लगता है इतना अच्छा क्यों लिखते हैं हम? पहला तो हैंडराइटिंग अच्छी है, आप लोग जैसी नहीं है, और दूसरी चीज आप लोग के साथ में ये शेयर भी करते हैं हम। जी, एटलीस्ट 10 आ जाए। साहब आप लोग गलत बता रहे हैं, एटलीस्ट 10 आ जाए, एटलीस्ट 10 आ जाए, 10 नहीं कह रहे हैं, एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 का मतलब या तो 10 आ जाए, या 11 आ जाए, या 12 आ जाए। 10 आने के चांसेस 3, 11 आने के चांसेस 2, और 12 आने के चांसेस 1। तो 3 + 2 + 1, दैट इज 3 + 2 + 1, दैट इज 6/36। हमने ये सेशन अभी ओवर नहीं किया है, मतलब ये टॉपिक अभी ओवर नहीं किया है। हम प्रैक्टिस आपको काफ़ी कराएंगे, बट स्टूडेंट्स इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बट हो सकता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलो अच्छा, आपका मन कहीं आप लोग को बुरा न लग जाए, आप लोग को बुरा न लग जाए, इसलिए एक और सवाल देते हैं आप लोग को। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6 और 9, या तो सम 6 आ जाए या सम 9 आ जाए। तो सोचो सम 6 आए, इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होते थे?
सम हमारा 6 आ जाए, सम हमारा 6 आ जाए, ऐसे चांसेस कितने होते थे? 5। और सम हमारा 9 आ जाए, ऐसे चांसेस कितने होते थे? 4। 4। 4/36। कुल मिला के कितना आया? 9/36। लेकिन स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें अब इतना कुछ सिखाने के बाद, ये सारी प्रोबेबिलिटी इतने साल से पढ़ने और पढ़ाने के बाद भी हम अपने पिताजी को लूडो में नहीं हरा पा रहे हैं। अगर आपके पास कोई तरीका हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। सारी प्रोबेबिलिटीज लगाने के बाद भी हम लूडो में नहीं जीत पा रहे हैं स्टूडेंट्स। दिक्कत बहुत है मेरे साथ। इस पढ़ाई का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो करना हमने भूल गया। लेकिन आपको बताएं, एक और गेम है जिसे हम कह रहे थे 7 अप 7 डाउन और लकी 7। ये जितने भी फेयर्स होते हैं, स्कूल फेयर्स में पता नहीं आप लोग के शायद नहीं खेला जाता है, हमारे स्कूल में तो यही सब खेला जाता था। प्रॉपर जुआ टाइप गेम होता है, उसमें हम बड़ा अच्छा कर लेते थे। ठीक है, तो आप इन सब प्रोबेबिलिटीज़ को सीखिए। वो 7 अप 7 डाउन वाला गेम कभी अगर आपको मिला, अगर दिखाई दे, तो उसमें आप समझिएगा कि वो 7 क्यों रखा जाता है, क्योंकि 7 एक पार्टिंग वैल्यू हो जाती है। 7 से अप आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे 5 4 3 2 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 9 और 6 15, 15/36। 7 से डाउन आने की प्रोबेबिलिटी, एक पासा फेंका जाता है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और उसके अंदर में हम आपको सिखा रहे हैं, देखो 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और उसमें देखा जाता है कि 7 अप आ रहा है या 7 डाउन आ रहा है या लकी 7 आ रहा है, और आपको किसी एक को चूज करना होता है, या तो 7 अप या 7 डाउन। ठीक है, बहुत दिलेर हैं तो फिर लकी 7। तो 7 अप आने की प्रोबेबिलिटी उसमें क्या होती है? 15/36। 7 डाउन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसकी भी प्रोबेबिलिटी होती है 15/36। और लकी 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 6/36। खैर, हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में डाइस वाले क्वेश्चंस को और करेंगे। अभी सिर्फ इतना करके मेरा मन नहीं भरा है, और सवालों को लगाया जाएगा। ठीक है, और भी सवालों को लगाया जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया। होपफुली आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया। बहुत बेसिक से चीज़ों को हम लोगों ने पिकअप किया है, आगे भी अपनी प्रैक्टिस चलती रहेगी। कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर रखने की हम लोग कोशिश करेंगे, बिना किसी हड़बड़ी के आराम से आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कल अपना कोई सेशन नहीं है, मंडे का जो शेड्यूल है वो हमने ऑलरेडी आपको कम्युनिकेट कर रखा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। तब तक आप अपने घर पे लूडो में जीतने की कोशिश करते रहें, ताश में जीतना हम सिखा देंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं, अभी हम बुलाते हैं पिताजी को और कहते हैं आइए आज फिर से एक बाजी हो ही जाए। बाय बाय।